नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रीपोजिशन पर 16th वीडियो है और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद और विद के यूसेस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलोंग के यूसेस को। तो अलोंग का यूज कहाँ होता है? इन अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग लॉन्ग एंड थिन। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, लॉन्ग हो और थिन हो, तो उसके बगल में या उसके पैरेलल के सेंस में हम अलोंग का यूज करते हैं। जैसे रोड, पाथ, स्ट्रीट, रिवर। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हैं कि इनका जो लेंथ होता है उसके कंपेरिजन में जो इनका ब्रेथ होता है वो बहुत कम होता है। वो चाहे रोड हो, चाहे कोई पाथ हो, कोई स्ट्रीट हो या कोई रिवर हो। आइए एग्जांपल से समझते हैं अलोंग के यूसेज को। शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड। अब एक रोड मान लेते हैं कि ये रोड है और इस पर किसी लेडी के वॉक करने की बात कही जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेडी है इस रोड के किनारे किनारे, ये इसका साइड है और यहाँ पर इस साइड में इसकी क्या कर रही है, ये हम वॉकिंग कर रही है। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसके आगे अलोंग का यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो रोड के बीच में वॉकिंग कर रही हो, तब क्या करेंगे हम? तब यहाँ पर हम अलोंग का यूज नहीं करेंगे। इस केस में हम ऑन का यूज करेंगे। अगर वो रोड के किनारे है तो अलोंग, रोड के बीच में है तो ऑन, और हम बोलेंगे कि शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, ना कि अलोंग द रोड। ओके, ठीक है। यहाँ एक सिचुएशन और बनता है कि मान लो कोई लेडी है और वो रोड को पार कर रही है इस साइड से और इस साइड को जा रही है। तब उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? तो उस केस में यूज करेंगे अक्रॉस। शी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। तो उम्मीद करता हूँ तीनों ही पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और अलोंग का यूसेज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं अलोंग के यूसेज का। जैसे द कपल इज वॉकिंग अलोंग द रिवर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रिवर है और उस रिवर के किनारे किनारे एक कपल क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ भी पैरेलल का सेंस आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी अलोंग का यूज करेंगे। आइए और एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पर एक गली है और इस गली के किनारे किनारे क्या ढेर सारी शॉप्स हैं। तो इस किनारे पर है, देखिए ये शॉप है, ये शॉप है, ये शॉप, ढेर सारी शॉप्स हैं किनारे पर। ठीक है, तो इस सेंस के लिए हमने क्या यूज कर लिया, अलोंग का। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से अलोंग का यूसेज जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अलोंग विद के यूसेज को कि अलोंग विद का यूज कहाँ पे होता है। तो जो अलोंग विद का यूज होता है वो दर्शाता है अकम्पनीमेंट, इंक्लूजन, पार्टनरशिप या फिर पैरेलल एक्शन। चलिए एक एक को क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। आई वेंट टू द मार्केट अलोंग विद माई सन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्केट जाने की बात हो रही है, किसके साथ? उसके बेटे के साथ है। तो आप देख रहे हैं अकम्पनीमेंट का सेंस आ रहा है। ठीक है, जो अपने बेटे के साथ जा रहा है तो बेटे की कंपनी में जा रहा है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। द पार्सल कंटेन्ड अ मोबाइल फोन along with चार्जर एंड अ ईयरफोन। ईयर नहीं, एन होगा, आ ईयरफोन नहीं, एन ईयरफोन। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोई पार्सल है और उस पार्सल में मोबाइल फोन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, चार्जर भी है और एक ईयरफोन भी है। तो यहाँ पर इंक्लूजन का सेंस आ रहा है। ठीक है ना, इंक्लूजन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। शी फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट along with her फ्रेंड्स। अब उसने प्रोजेक्ट को फिनिश किया अपने फ्रेंड्स के साथ। मीन्स जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसका हेल्प किया प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पार्टनरशिप का सेंस आ रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राजीव प्रिपेयर्स फॉर द सिविल सर्विसेज along with his जॉब। अब यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, यहाँ पैरेलल एक्शन का सेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो
सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपना जॉब भी कर रहा है। ठीक है, तो पैरेलल एक्शन मतलब दो एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं। तो इन सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम अलोंग विद का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बट साथ के सेंस में कभी कभी विद का भी यूज देखते हैं। तो अलोंग विद और विद में क्या अंतर होता है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट अलोंग विद माई सन। अब यहाँ पर अलोंग विद का यूज हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई सन वेंट टू मार्केट विद मी। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं। जब आप ये बोलते हैं या सेंटेंस जो आप यूज करते हैं अलोंग विद, तो इसके से मतलब इसका ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में लीड कर रहा है। मतलब जो सब्जेक्ट आई है वो तो मार्केट जा ही रहा है और साथ में इसका बेटा भी जा रहा है। बट बेटे को जो लीड कर रहा है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। या इस ऑब्जेक्ट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी उसका एक्सपेंसेस है उन सबको बियर कौन करेगा, ये सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स आप समझ लो कि सब्जेक्ट के सहारे वो ऑब्जेक्ट जा रहा है या माई सन जा रहा है। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, माई सन वेंट टू मार्केट विद मी। अब यहाँ आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट है वो डिपेंडेंट है किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ये इसका मतलब ये है कि जो ये सन है ये मी के सहारे जा रहा है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मी करेगा। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट लीड करता है और विथ के केस में ऑब्जेक्ट लीड करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द थ्री पुलिसमैन केम विद द ऑफिसर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विद का यूज हुआ है, तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट जो लीड कर रहा है, मतलब ऑफिसर थ्री पुलिसमैन को लेकर गया है, ना कि थ्री पुलिसमैन ऑफिसर को लेकर गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये अलोंग विद और विद का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।